नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियोज में हम स्वर संधि और व्यंजन संधि को पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि कहाँ होती है, किन परिस्थितियों में होती है, ये आज हम समझेंगे। विसर्ग संधि देखो कहाँ होती है, यदि किसी स्थान पर विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ मेल हो रहा हो, यानी दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई एक आ सकता है। चूंकि पहली तरफ क्या होगा, विसर्ग होगा। तो विसर्ग का ऐसी कोई मेल हो रहा हो इस प्रकार का, और विसर्ग के स्थान पे क्या हो रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो, अर्थात या तो विसर्ग गायब हो रहा हो या विसर्ग के स्थान पे कोई अन्य वर्ण का आगमन हो रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में कौन सी संधि लागू होती है? विसर्ग संधि लागू होती है। विसर्ग संधि है, इसके कुछ भेद होते हैं। जैसे एक भेद है उत्व विसर्ग संधि, एक भेद है रुत्व विसर्ग संधि, एक भेद है सत्व विसर्ग संधि, और एक भेद आता है विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप। तो किस संधि में क्या क्या कार्य होता है, ये हम आगे के दो वीडियोज है या आज का वीडियो है उसमें जानेंगे। उत्व, रुत्व, सत्व और विसर्ग लोप संधि, ये चार प्रकार हैं वो विसर्ग संधि के मुख्य रूप से माने जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आज उत्व और रुत्व दो संधियां आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि। देखो उत्व विसर्ग संधि कहां होती है, किन परिस्थितियों में लागू होती है? किसी भी शब्द में विसर्ग के पूर्व क्या हो, ए। विसर्ग के पूर्व क्या हो, ए, ठीक है। और विसर्ग के बाद में क्या हो, ए हो, या फिर क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा, य, व, रे, ले अथवा है, इनमें से कोई एक वर्ण हो। यानी विसर्ग के पूर्व ए हो और विसर्ग के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, य, व, रे, ले, है, इनमें से कोई एक वर्ण आए, तो ऐसी परिस्थिति में उत्व विसर्ग संधि है। अतो, रो, रे, प्लुदात, ए, प्लुते और हसी, च, ये सूत्र हैं इसके। ये सूत्र क्या कहते हैं कि विसर्ग के स्थान पे ऊ का आगमन होगा। किसका? ऊ का। उत्व नाम है संधि का, इसलिए आगमन होगा ऊ का। अब यह ऊ आएगा इस विसर्ग के स्थान पे। अब गुण संधि का नियम कहता है कि ए के बाद यदि ऊ हो तो दोनों मिलकर के ओ हो जाता है। स्वर संधि के भेद हैं जो गुण संधि उसमें हमने देखा था। तो यहां पर इन दोनों के जगह एक साथ क्या प्राप्त होगा, हमें ओ प्राप्त होगा। क्या? ओ। यानी ये ऊ में बदला पहले विसर्ग, उसके बाद में ए आ गया, तो यह ए और ऊ मिलकर के दोनों क्या बन गए, ओ बन गया। ठीक। और बाद में यदि स्वर आ रहा है ए, तो ऐसी परिस्थिति में उस ए स्वर के स्थान पे अवग्रह चिन्ह का आगमन हो जाएगा। किसका? अवग्रह चिन्ह, इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। और यदि बाद में व्यंजन है तो उन व्यंजनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये लो, ठीक है। यानी उत्व विसर्ग संधि क्या कहती है, यदि किसी शब्द में विसर्ग के पूर्व ए हो और बाद में या तो ए हो या फिर कोई वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये, वह, रल, है हो, तो ऐसी परिस्थिति में विसर्ग के स्थान पे और विसर्ग के पूर्व वाले ए, इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और जो बाद में ए आ रहा है उस बाद वाले ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह। ठीक। और यदि बाद में व्यंजन आ रहा है इनमें से कोई एक, तो कोई परिवर्तन व्यंजन में होगा नहीं। देखिए उदाहरण हम लेते हैं, जैसे उत्व विसर्ग संधि है उसका उदाहरण लेते हैं। शब्द आता है हरि में, नहीं, यह हरि नहीं होगा। इसका उदाहरण आता है बालह जोड़ अस्ति। शब्द आता है बालह जोड़ अस्ति। बताइए क्या होगा इसका? बालह में क्या आ रहा है,
ए, ले में अंत में यहां क्या है ए, उसके बाद क्या आ रहा है विसर्ग, उसके बाद ए। तो ऐसी परिस्थिति में फॉर्मूला पूरी तरह से लागू हो रहा है। हम क्या करेंगे, यहां बा विसर्ग और ए के स्थान पे ओ हो गया और बाद वाले ए के स्थान पे अवग्रह चिन्ह हो गया, बालो अस्ति, इस प्रकार का शब्द बन गया। और संधि कौन सी होगी, उत्व विसर्ग संधि। ठीक है, और हम उदाहरण लेते हैं, जैसे शब्द आता है कोशः जोड़ अयम। ठीक है, तो यहां कोशः में विसर्ग से पूर्व अ है, बाद में भी अ है, तो क्या हो जाएगा कोशो अयम हो जाएगा, कोशो अयम। ठीक है, बाद में ए वाला फॉर्मूला अभी तक 2 उदाहरण है उनमें हमने देखा। शब्द आता है कह जोड़ अपि। क्या है, कह जोड़ अपि। तो कह में विसर्ग से पूर्व क्या है ए है, बाद में भी ए है, तो क्या हो जाएगा कोअपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोअपि। ठीक है, इसके अलावा और जो उदाहरण है इसके वो भी हम लेते हैं। शब्द आता है यशः, यशः जोड़ अभिलाषा। शब्द आता है यशः जोड़ अभिलाषा, विसर्ग से पूर्व ए है और बाद में ए रहा है, तो क्या बनेगा यशोभिलाषा, यशोभिलाषा, इस प्रकार का शब्द बनेगा। और संधि लागू हो जाएगी कौन सी, उत्व विसर्ग संधि। और हम उदाहरण लेते हैं, जैसे ये तो उदाहरण हुए विसर्ग के पूर्व ए और बाद में क्या ए। अब हम उदाहरण लेते हैं बाद में कोई व्यंजन आए, इस प्रकार के उदाहरण। जैसे शब्द आता है मनः जोड़ हर, बराबर क्या हो जाएगा, विसर्ग के पूर्व ए है और बाद में क्या है, बिल्कुल आ सकता है। तो यहां क्या हो जाएगा, शब्द बन जाएगा मनोहर। क्या बन जाएगा मनोहर, इसके स्थान पे ओ हो गया और बाकी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द आता है यशः जोड़ दा। यशः में विसर्ग से पूर्व क्या है ए, बाद में द आ रहा है जो कि तीसरा वर्ण है वर्ग का, इसलिए यहां पर भी क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा और शब्द बनेगा यशोदा। इसी प्रकार शब्द आता है और हम उदाहरण लेते हैं इसके। जैसे शब्द आता है यशः जोड़ धरा। शब्द है यशः जोड़ धरा, तो क्या बन जाएगा इसका यशोधरा, बिल्कुल सही। क्या बन जाएगा यशोधरा। इसी प्रकार अन्य जो उदाहरण है, जैसे शब्द आता है खगः जोड़ मानी। शब्द क्या आ जाता है खगः जोड़ मानी, तो यहां पर मैं आ रहा है, 5वां वर्ण है मैं आ सकता है, शब्द क्या बन जाएगा खगो मानी। क्या बन जाएगा खगो मानी और संधि लागू हो जाएगी उत्व विसर्ग संधि। शब्द आता है पयः जोड़ धी। पयः जोड़ धी, यहां पर पयः विसर्ग से पूर्व क्या है ए है, फॉर्मूला लागू हो रहा है। बाद में विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है चतुर्थ वर्ण आ रहा है, तो यहां पर भी ओ बनेगा और शब्द बन जाएगा पयोधी। पयः जोड़ धी। इसी प्रकार से शब्द आता है सरह जोड़ जय, बराबर शब्द क्या बन जाएगा सरोज। क्या बनेगा सरोज। ऐसे ही शब्द आता है मनः जोड़ जय, सरोज मनोज, इस प्रकार के शब्द भी आते हैं उत्व विसर्ग में। शब्द क्या बन जाएगा मनोज। ठीक है, मनः जोड़ जय बराबर क्या हो गया मनोज। ठीक है, इसी प्रकार से उरह जोड़ जय हो सकता है उरोज। यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी शब्द में विसर्ग से पूर्व ए हो और विसर्ग के बाद में क्या आए ए आए, तो ऐसी परिस्थिति में या फिर ए के अलावा विसर्ग के बाद में क्या आ सकता है, व्यंजनों में से तीसरा, चौथा, पांचवा, यह वह र ल है, इनमें से कोई एक व्यंजन आए, तो ऐसी परिस्थिति में विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, विसर्ग और पूर्व वाले ए इन दोनों के स्थान पे ओ हो जाता है और विसर्ग के बाद में स्वरों में से ए केवल आता है। ए आने पर अवग्रह चिन्ह बन जाता है और व्यंजन आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है।
तो बहुत सारे उदाहरण हम देख चुके हैं, सभी में फॉर्मूला लागू हो रहा है। तो यह विसर्ग संधि का जो पहला भेद है उत्व विसर्ग संधि, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए हम अब ऋत्व विसर्ग संधि के बारे में पढ़ते हैं। ऋत्व विसर्ग संधि कहाँ होती है, किन परिस्थितियों में होती है। ऋत्व विसर्ग संधि होती है यदि किसी शब्द में ए आ के अलावा स्वर आ रहा हो। क्या हो, ए आ के अलावा स्वर, ए आ को छोड़ करके अन्य कोई स्वर आए और उसके बाद में क्या हो, विसर्ग हो। ये क्या है, विसर्ग है। और बाद में क्या है, वही अस प्रत्याहार के सभी वर्ण। कहने का मतलब है कोई भी स्वर आ सकता है, या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, य, व, रे, ल, है, इनमें से कोई एक वर्ण हो। कहने का मतलब है कि यदि किसी शब्द में विसर्ग के पूर्व ए आ के अलावा स्वर आए, अर्थात ए और आ इन दोनों को छोड़ करके अन्य कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद में स्वर तीसरा, चौथा, पांचवा, य, व, र, ल, है आए, तो ऐसी परिस्थिति में विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, रे। रे आदेश हो जाता है। रे व्यंजन आता है आधा ही, इसलिए यह क्या है, हलंत होता है ना। और यदि इसको स्वर मिले तो यह पूरा बन जाता है रे, और यदि बाद में भी व्यंजन है तो यह उस व्यंजन के ऊपर चला जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है ऋत्व विसर्ग संधि कहाँ होती है, यदि किसी शब्द में विसर्ग के पूर्व ए आ के अलावा स्वर हो और विसर्ग के बाद में क्या हो, स्वर तीसरा, चौथा, पांचवा, य, व, र, ल, है हो, तो ऐसी परिस्थिति में ऋत्व विसर्ग संधि का नियम लागू होता है और विसर्ग के स्थान पे क्या बन जाता है, रे बन जाता है। जैसे शब्द हम लेते हैं, शब्द आता है आयु जोड़ वेद। शब्द क्या है, आयु जोड़ वेद। तो आयु जोड़ वेद शब्द में यू है, इसमें देखो ऊ की मात्रा है, विसर्ग के पूर्व क्या आ रहा है, ऊ, और विसर्ग के बाद में वह आ रहा है, आ सकता है, तो शब्द क्या बन जाएगा, आयुर्वेद। आयुर्वेद। यहाँ विसर्ग के स्थान पे क्या हो गया, रे हो गया, और बाद में व्यंजन होने की वजह से रे है वो उसके ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसे ही शब्द आता है धनु जोड़ वेद, हो सकता है धनु जोड़ वेद बराबर क्या हो जाएगा, धनुर्वेद हो जाएगा। क्या, धनुर्वेद। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें, इन संधियों के जो मैं बता रहा हूँ शब्द क्या बनेगा वो बताते रहें साथ साथ। शब्द आता है धनु जोड़ धर। धनु जोड़ धर। धनुष चौथा वर्ण है, आ सकता है, तो क्या बन जाएगा, धनुर्धर। शब्द बन जाएगा धनुर्धर। ठीक है, इसी प्रकार शब्द आता है प्रकृति जोड़ एव। एक स्वर का उदाहरण हमने लिया यहाँ, प्रकृति ही, यहाँ विसर्ग के पूर्व ई है जो कि अन्य स्वर है। देखो यहाँ ऊ आ रहा था, यहाँ विसर्ग के पूर्व क्या आ रहा है, ई, और बाद में क्या है, ए है जो कि स्वर है, स्वर आ सकता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्रकृति ही रेव। इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। रे विसर्ग के स्थान पे क्या बन गया, रे, और उस रे को ए मिल गया तो रे बन चुका है। ठीक है, इसी प्रकार शब्द आता है हरि जोड़ एवदत। हरि ही जोड़ एवदत, तो क्या बन जाएगा, हरि रेवदत। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, यहां ए है, रे को ए मिल गया, विसर्ग के स्थान पे क्या हुआ, रे को ए मिल गया, तो रे यहां पर पूरा हो गया। इसी प्रकार शब्द आता है द्वयोः जोड़ अपि। शब्द है द्वयोः जोड़ अपि, तो यहां पर भी विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, रे, और शब्द बन जाएगा द्वयोरपि। क्या बन जाएगा, द्वयोरपि, और संधि हो जाएगी ऋत्व विसर्ग संधि। और उदाहरण हम लेते हैं, शब्द आता है बहि जोड़ आगमन। शब्द है बहि जोड़ आगमन। क्या हो जाएगा, यहां पर विसर्ग के पूर्व
ए आ के अलावा स्वर है, बाद में आ स्वर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? बहिरागमन। शब्द क्या बन जाएगा? बहिरागमन। ठीक है। इसी प्रकार और शब्द लेते हैं हम। एक शब्द आता है आसी जोड़ वादह। आसी जोड़ वादह, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर र बन जाएगा विसर्ग के स्थान पे, चूंकि वह आ रहा है बाद में, और शब्द क्या बन जाएगा? आशीर्वाद। आशीर्वाद। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि रुत्व व विसर्ग संधि है वो कहाँ होती है? यदि किसी शब्द में ए आ के अलावा अन्य कोई स्वर हो विसर्ग के पूर्व और बाद में हो स्वर तीसरा, चौथा, पांचवा यह वह लय हो, तो ऐसी परिस्थिति में विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? र हो जाता है। उदाहरण आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रुत्व विसर्ग संधि का ही एक अन्य और जो फॉर्मूला कह सकते हैं आप, नियम कह सकते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ये उदाहरण मैं मिटा देता हूं और अन्य जो इसका फॉर्मूला है दूसरा। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जहां विसर्ग के पूर्व ए आ के अलावा न होकर के ए आ ही है, फिर भी रुत्व विसर्ग संधि बन रही है, तो ऐसा जो फॉर्मूला है वो दूसरा, वो भी देख लेते हैं। ये पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला क्या है? यदि कहीं पर पुनः अथवा अंतः, पुनः या अंतः शब्द के बाद में क्या है? वही चीजें अस प्रत्याहार के सभी वर्ण स्वर तीसरा, चौथा, पांचवा यह वह र ल है, इनमें से कोई एक आए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? यहां जो विसर्ग है वो और यहां जो विसर्ग है वो, इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? रे बन जाएगा। ये भी रुत्व विसर्ग संधि के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। कहने का मतलब है कि विसर्ग के पूर्व यानी पुनः या अंतः शब्द हो और उसके बाद में वही अस प्रत्याहार के वर्ण हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? विसर्ग का रे बन जाएगा, भले ही विसर्ग के पूर्व ए के अलावा स्वर नहीं है तो भी। ठीक है। जैसे इसके हम उदाहरण देखते हैं। शब्द आता है पुनः जोड़ आवृत्ति। शब्द क्या है? पुनः जोड़ आवृत्ति। क्या बन जाएगा? पुनरावृत्ति बन जाएगा, है ना। पुनरावृत्ति शब्द का अर्थ होता है दोहराव, यानी किसी चीज को दोबारा दोहराना। इसी प्रकार शब्द आता है पुनः जोड़ गणना। देखो यहां आवृत्ति में स्वर था आ, यहां ग तीसरा वर्ण आ रहा है और शब्द क्या बन जाएगा? पुनर्गणना। पुनर्गणना, इस प्रकार का शब्द है वो बन जाएगा। इसी प्रकार शब्द आता है पुनः जोड़ अपि। शब्द है पुनः जोड़ अपि, तो क्या बन जाएगा? पुनरअपि। इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार इसके जो अंतः शब्द है इसके भी उदाहरण हम लेते हैं। शब्द आता है अंतः जोड़ आत्मा। शब्द क्या है? अंतः जोड़ आत्मा। तो यहां आ स्वर आ रहा है बाद में, क्या बनेगा शब्द? अंतरात्मा। अंतः रे बन गया विसर्ग के स्थान पे, फिर क्या हो गया? आ मिल गया तो रात्मा, रा आ गया और तमा। ठीक, अंतरात्मा हो गया। इसी प्रकार शब्द आता है अंतः जोड़ ध्यानम। ध्यानम शब्द आता है अंतः जोड़ ध्यानम। विसर्ग के पूर्व ए है, बाद में ध्य, ध्य आ रहा है चतुर्थ वर्ण, तो अंतः और पुनः में ये फॉर्मूला लागू हो रहा है। शब्द बन जाएगा अंतर ध्यानम। अंतर ध्यानम। ठीक है। इसी प्रकार एक उदाहरण हम और लेते हैं। शब्द आता है अंतः जोड़ दशा। क्या हो जाएगा? अंतः जोड़ दशा का क्या बन जाएगा? अंतरदशा। शब्द क्या बन गया? अंतरदशा। और संधि हो गई रुत्व विसर्ग संधि। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। कहने का मतलब क्या है? रुत्व विसर्ग संधि कहाँ होती है? यदि किसी शब्द में ए आ के अलावा स्वर हो
और उसके बाद यदि विसर्ग आ रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, विसर्ग के बाद आने वाले वर्ण क्या होना चाहिए, जैसे विसर्ग के पूर्व आ के अलावा स्वर और विसर्ग के बाद में स्वर तीसरा चौथा पांचवा यह वैरल है हो, तो ऐसी परिस्थिति में विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है, रे का आदेश हो जाता है। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला था, यदि पुनः और अंतः शब्द के बाद में यदि कहीं पर स्वर तीसरा चौथा पांचवा यह वैरल है अर्थात अस प्रत्याहार का कोई वर्ण है, तो ऐसी परिस्थिति में यानी विसर्ग के पूर्व आ के अलावा स्वर नहीं होते हुए भी, अर्थात आ रहा है ना यहाँ पुनः और अंतः में आ रहा है विसर्ग के पूर्व, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, उस नियम का विशेष नियम बन रहा है और यहाँ पर भी रे का आदेश होगा। जैसे पुनर्गणना आदि, अंतरात्मा, इस प्रकार के जो शब्द देखे उनमें ये संधि लागू हो रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो वीडियोज़ हैं आपको कैसे लग रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो आपको पसंद आ रहा है मैटर वो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने का बोलें। हमारे जो मेहनत है उसको आप प्रतिफल प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।